हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी पुलिस के जीके जीएस के प्रश्नों को शामिल करेंगे। इसमें वही प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। देखिए, ये सब में ये जो सिलेबस इसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये यूपी पीसीएस में भी आना है और साथ ही आरओ, यूपी पुलिस, करंट अफेयर, जीएस वगैरह जो भी हैं, ये सब तो सब में कॉमन है। यूपी स्पेशल भी सब में कॉमन है, ठीक है। तो इनमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 5 से 10 मिनट अगर आप इस वीडियो में लगाएंगे, आपको बहुत ही, अब कितने 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, 30 लगभग, ठीक है। आराम से आप, अगर नहीं आपको आता है तो उसे नोट कर लीजिए और आता है तो उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, यानी कि आपको आता है। और अगर आपने इनमें से 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, अगर ये पॉइंट्स आपको याद है, रिमेंबर है, तो समझिए आपका परीक्षा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। परीक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। शुरू करते हैं। इसमें देखिए, हमारा करंट का भी इसमें पहला है, जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? यह मुंबई में आयोजित होगा। अगला है, ये भी करंट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा सेतु कहाँ पर बना है? ये देखिए, ये सेतु जो है, न्यावा शेवा सेतु, समुद्र पर बना है। सबसे बड़ा सेतु है ये। भारत का सबसे लंबा ब्रिज 21.8 किलोमीटर है। दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से यह जोड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। पीसीएस में जैसे पूछता नहीं है, ये कथन सही है, ये कथन सही है, तो उसके अनुसार अगर ये प्रश्न बनेगा तो इसके पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। अगला है, ये भी करंट में, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के कितने सदस्य हैं? तो उसमें 30 सदस्य हैं। अगला है, पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर खोला था? तो असम में खोला था। अगला है, रेजिडेक्स क्या है? ये भूमि कीमत से संबंधित है। अगला है, हिस्ट्री का है, ये कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अगला है, कार्बी युवा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो यह असम के दीफू शहर में मनाया जा रहा है। अगला है, मंजरी सेना व वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। मंजरी और वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह नई दिल्ली में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 देश हैं जिनका नंबर 1 पे है पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग, और भारत की 80वें स्थान पर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला है, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। अगला है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, निसार इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्या है? यह सैटेलाइट आर्द्रभूमि, ज्वालामुखी, ग्लेशियर आदि की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और इसे जनवरी 2024 में भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार रहेगी और इससे आर्द्रभूमि और ज्वालामुखी ग्लेशियरों की गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। अगला है, गौवध निषेध, आर्टिकल 48 के तहत गोवध क्या है? निषेध है। अगला है, ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है? ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा आतंकियों की समाप्ति के लिए चलाया गया ऑपरेशन है सर्वशक्ति। अगला है, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो अभी हाल में बने हैं, कौन बने हैं? गैब्रियल एटल, और ये सबसे कम उम्र के 34 वर्ष के हैं और समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं प्रथम, इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल। और अगला क्या है, विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुआ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका करंट अफेयर में। अगला है, बीच एशियन गेम्स कहाँ पर हुए हैं 2024 वाले? तो ये दीव में संपन्न हुए हैं और इनमें मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। और ये भी जान लीजिए कि अंग्रेजी, मंदारिन और हिंदी, ये क्रम है भाषाओं का कि सबसे ज़्यादा कौन सी ये भाषा बोली जा रही है? अंग्रेजी है, और दूसरी मंदारिन बोली जाती है, और तीसरी क्या है? हिंदी। ये चाइनीज़ लैंग्वेज का एक प्रारूप है मंदारिन भाषा, ठीक। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है,
डेजर्ट साइक्लोन ये क्या है? डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। अगला है रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यह किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 आर्टिकल के अनुसार की जाती है। और सबसे अंतिम हमारा प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 से संबंधित है 7वीं अनुसूची में, और इसका आर्टिकल है 245 से लेकर 255 तक। तो ये हैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस सब में इसमें कंप्लीट है। एक बार इसका रिवीजन भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्याय शिवा सेतु समुद्र पर बना। सबसे लंबा ब्रिज है 21.8 किलोमीटर है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। अगला है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के 30 सदस्य हैं। अगला है पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र असम में खोला है। रेजिडेक्स भूमि कीमत से संबंधित है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलाभिलेख में हुआ है। अगला है कार्बी महोत्सव असम में मनाया जाएगा दीफू शहर में। अगला है मंजरी व वानर सेना का गठन समन्वय आंदोलन के दौरान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाएगा। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं, जबकि भारत 80वें स्थान पर है। अगला है गया अधिवेशन 1922, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। निसार सैटेलाइट है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। यह एक सैटेलाइट है जो आर्द्रभूमि, ज्वालामुखी और ग्लेशियरों पर नज़र रखेगी और इसे जनवरी 2024 में भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला है गोवध निषेध, यह आर्टिकल 48 से संबंधित है। और अगला है ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है? यह भारतीय सेना द्वारा आतंकियों की समाप्ति से संबंधित है। अगला है फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं गैब्रियल एटल, और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। अगला है विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में पाया जाता है, जो कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी फेमस है। और अगला हमारा प्रश्न है बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में संपन्न हुआ और मध्य प्रदेश ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। और साथ ही जान लीजिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, उसके बाद मंदारिन और फिर हिंदी है। अगला है डेजर्ट साइक्लोन क्या है? ये भारत और यूएई की सैन्य अभ्यास है। रतले जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 आर्टिकल के द्वारा की जाती है। और अंतिम है केंद्र राज्य संबंध भाग 11 और 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 245 से 255 इससे संबंधित है। तो ये है आज का हमारा वीडियो, ये आपके बहुत ही काम आएगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये कोई भी परीक्षा आप दें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।